भारत के स्वाधीनता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक और अद्वितीय नायिकाओं में से एक थीं रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की यह रानी न केवल अपनी वीरता और साहस के लिए जानी जाती है, बल्कि उन्होंने भारतीय महिलाओं को संघर्ष, दृढ़ता और आत्मसम्मान का प्रतीक भी बनाया। उनका जीवन संघर्षों और बलिदानों की कहानी है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी, काशी में हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे और उनकी माता भागीरथी बाई एक धर्मपरायण महिला थीं। मनु का बचपन वाराणसी में बीता। उनका परिवार पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़ा था। पेशवा उन्हें प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। शिक्षा और प्रशिक्षण लड़कों से कम नहीं था और वे अपनी सहेलियों के साथ खेल में भी वीरता दिखाती थीं। झांसी की रानी बनना मणिकर्णिका का विवाह 1942 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। लक्ष्मीबाई ने झांसी के राजघराने में अपनी नई भूमिका को बखूबी निभाया। उनका और गंगाधर राव का एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ ही समय बाद गुजर गया। इसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र आनंद राव, जिसका नाम बाद में दामोदर राव रखा गया, को गोद लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अंग्रेजों का षड्यंत्र। गंगाधर राव की 1953 में मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई थी, जिसमें ऐसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था जिनके राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी न हो। लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों के हाथों जाने से बचाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने रानी को झांसी का किला खाली करने का आदेश दिया। लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति और रानी का योगदान 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई इस संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। उन्होंने झांसी को स्वतंत्र रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का निश्चय किया। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने वीरतापूर्वक उनका सामना किया। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को संगठित किया और किले को मजबूती से बचाया। रानी ने युद्ध में महिलाओं को भी शामिल किया और उन्हें प्रशिक्षण दिया। उनके नेतृत्व में झांसी की सेना ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। कालपी और ग्वालियर का संघर्ष। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया तो रानी अपने बेटे दामोदर राव को लेकर कालपी चली गईं। वहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई। कालपी में हार के बाद रानी ने ग्वालियर की ओर रुख किया। उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया और वहां से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। अंतिम युद्ध और बलिदान। 17 जून 1958 को ग्वालियर के कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ उनका अंतिम युद्ध हुआ। रानी ने पुरुष सैनिकों के भेष में युद्ध किया। वे तलवार चलाने में निपुण थीं और अंग्रेजी सेना के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि इस युद्ध में वे घायल हो गईं। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता और संघर्ष की कहानी पूरे देश में गूंज उठी। रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व। रानी लक्ष्मीबाई एक साहसी, निडर और आत्मसम्मान से परिपूर्ण महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उनका हर कार्य भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके बारे में ये प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी गईं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके साहस और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। आज झांसी का किला और उनकी प्रतिमाएं भारत के हर कोने में उनकी वीरता की गाथा सुनाती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए।